मोदी मोदी मोदी। बोलो भारत माता की। भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव आम चुनाव 2014 का बिगुल बज चुका है। जनता बदलाव चाहती है, इसीलिए टीम मोदी भरोसा देश की नब्ज टटोलने के लिए देश के हर हिस्से में गई और ये जानने की कोशिश की कि इस बार जनता किसके हाथों में देश की जिम्मेदारी सौंपना चाहती है। देश की आवाम से रूबरू होकर एहसास हुआ कि आज जनता एकजुट है। जनता का मोदी भरोसा नमो लहर के रूप में हर ओर दिखाई दे रहा है। सभी को आने वाले सुनहरे भविष्य के साथ खुशियों की गूंज सुनाई दे रही है। शुरुआत से ही सफर काफी दिलचस्प रहा। खास बात ये रही कि विविध संस्कृतियों वाला देश नमो लहर को लेकर एक मत दिखाई दिया। हिमाचल, जो अपने शांत वातावरण के लिए जाना जाता है, यहां मोदी समर्थक गर्मजोशी के साथ नमो लहर का स्वागत और समर्थन करते दिखाई दिए। हिंदुस्तान में सरकार मोदी जी की बने और भाजपा की सरकार के वो प्रधानमंत्री हों। हम ये चाहेंगे कि हिमाचल का हर एक बच्चा हिमाचल में पढ़े और वो एजुकेशन का स्टैंडर्ड हिमाचल पे बढ़ाए। मोदी पीएम होंगे तो हो सकता है आने वाले समय में सभी को रोजगार मिलेगा। मेरी यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाल के नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर लाया जाए और दिल्ली बिठाया जाए। उत्तर प्रदेश देश की संसद में सबसे ज्यादा संसद सदस्य भेजने का दमखम रखता है। ये प्रांत भी नमो रंग में रंगा हुआ नजर आया। आइए मोदी जी, लखनऊ में आपका स्वागत है। झांसी के मजदूर किसानों और चाय वालों से लेकर तहजीब के शहर लखनऊ के बड़े कॉलेजों का युवा बदलाव चाहता है और बदलाव की आस ही उन्हें नमो लहर से जोड़ती है। We are very much hopeful that whatever good thing that has been done by Modi ji in Gujarat, so that can be replicated in Uttar Pradesh. मुझे ऐसा लग रहा है नरेंद्र मोदी जी के आने से हम यंगस्टर्स को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। हम चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी आए जिससे हमें बेसिक चीजें तो सही मिल सके। मोदी को सपोर्ट हर कौम की है, पूरी जनता की है, पूरे हिंदुस्तान की है। गुजरात नहीं, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर, सब जगह से आपको हिंदुस्तान की उसको सपोर्ट हो रही है। हिंदू मुस्लिम का एकता का वो संदेश लेकर आया है मोदी हमारे मेरठ में। हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश में मोदी जी की सरकार बने और हम हिंदू मुस्लिम का भाईचारा बनेगा। We actually want Modi ji to come in UP now. मैं ये चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी पीएम बने, क्योंकि ये मेरे भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। हम लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने और हमारा भविष्य उज्जवल करें। बिहार के हर वर्ग से एक ही आवाज सुनाई देती है, भारत को मोदी की जरूरत है। मेरा देश को बना दे मोदी जी, इतना ही उनसे अनुरोध है हम लोग को। हम लोगों को, भारत की जनता को ये लगता है कि नरेंद्र मोदी ऐसे शेर जो हमारे भारत के अस्मत को बचाने के लिए आगे आए हैं, हम लोगों को उनको शक्ति देना चाहिए। लोगों का विश्वास है कि नमो लहर ही देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला सकती है। यहाँ की जनता का संकल्प है मोदी को पीएम की कुर्सी तक पहुंचाना। नरेंद्र मोदी जी अभी इस देश की जरूरत है, देश के किसानों के लिए, देश के बेरोजगारों के लिए, देश के युवाओं के लिए वो एक आशा की किरण है। नाम तो बहुत सुने हैं, कई एक साल तक मोदी जी का नाम सुन रहे हैं, लेकिन जहाँ हो रहे हैं वहाँ विकास बहुत बढ़िया हुआ है। देखिए, मैं चाहता हूँ कि मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने और हर युवा वर्ग में जितने भी है सब यही चाहते हैं। मोदी का स्वागत है, जोर शोर से स्वागत है। मोदी जी आएगा तो अच्छा देश होगा, अच्छा सबको मिलेगा, सब चीज मिलेगा। अच्छा पढ़ाई लिखाई जो होगा उसको नौकरी मिलेगा, सब चीज मिलेगा, सुविधा मिलेगा।
मोदी का सरकार आएंगे तो हम विश्वास है जो वह महंगाई को दूर कर सकते हैं। ये गया है, पितृ गया है, यहाँ पे लोग श्राद्ध कर्म करने के लिए आते हैं। जैसे गुजरात में है अक्षरधाम है, सोमनाथ मंदिर है, जैसा उसका डेवलपमेंट हुआ है उस तरह से यहाँ पे भी डेवलपमेंट होना चाहिए, ऐसा हमारा आशा है नरेंद्र मोदी जी से। 40 का 40 सीट नरेंद्र मोदी के झोली में डालना चाहते हैं हम लोग कि ताकि उनका सरकार यहाँ वर्चस्व बनाए। मैं वोट करूंगा मोदी जी के लिए। मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि चुनाव के दिन ना बैठे बेकार, इस बार बनाए दिल्ली में मोदी सरकार। पूर्वोत्तर का राज्य अरुणाचल प्रदेश, देश का वो प्रांत जहां सूरज की किरणें सबसे पहले रोशनी बिखेरती हैं। सूरज की रोशनी की ही तरह यहां भी नमो लहर दिखाई दी। इंडो चाइनीज बॉर्डर इशू में हमारा अरुणाचल को 135 किलोमीटर ऑलरेडी वहाँ ले लिया चाइनीज लोग। Chinese are claiming Arunachal as their part of their country. So under this dynamic leadership of Modi, we feel that Modi will do something for the Arunachal, and he will sort out some panacea to the solution. I see Modi as a game changer in this election because he takes the hopes and aspirations of our generation of young people in India. Modi is better enough to become a prime minister. PM बनेगा, मोदी बनेगा। हम लोग चाहते हैं ना मोदी प्राइम मिनिस्टर बन जाए। PM बनना चाहिए मोदी जी। अब की बार मोदी सरकार, इस नारे की बुलंद आवाज आसाम के चाय बागानों से लेकर यहां की गली गली में गूंजती दिखाई दी। सत्ता परिवर्तन और देश बचाने की मांग करते यहां के मतदाता मोदी को भावी प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। আমি বিচাৰো যে নৰেন্দ্ৰ মোদী মানে আমাৰ PM হওক, কাৰণ ইমান দিনত আমি একো মানে ইম্প্ৰুভমেন্ট পোৱা নাই, তা বিচাৰো এটা চান্স হলেও দিব লাগে। स्टूडेंट्स लोग का एक ही भरोसा है, वो है नरेंद्र मोदी, और हम लोग दिल से प्रार्थना करेंगे भगवान से कि नरेंद्र मोदी चाहिए हम लोग को। इस बार हम लोग सब मिलके सोचा है भाई इस बार परिवर्तन चाहिए, देश को हम लोग को एक ताकतवर नेता, ईमानदार नेता चाहिए। नरेंद्र मोदी में ये सब चीज़ है। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो आपका डोनियर मिनिस्ट्री, जो डेवलपमेंट और नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए डोनियर मिनिस्ट्री बना के गए थे यहाँ का विकास काम के लिए, उसी विकास काम को आप नरेंद्र मोदी यहाँ पे आके आगे बढ़ाए। असम का हर लोग, असम का हर जनजाति, असम का हर महिला, हर बुजुर्ग, सब लोग इस बार बीजेपी को सपोर्ट करेगा, बीजेपी को वोट देगा और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना के इस देश का जितना सपना है पूरा सपने को पूरा करने के लिए अभी असम का हर लोग कोशिश करेगा। মোদীক আমি সমৰ্থন কৰোঁ, তেওঁ যিখিনি কৰ্ম আচৰণি সমাজ সেৱাক আমি সমৰ্থন কৰিছোঁ, তেওঁ আমাৰ PM হোৱাটো বিচাৰোঁ। আমি তেওঁ সমাজখিনি ভাল লাগে, তেওঁ আমাৰ অসমলৈ আহিলে আমাৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা, যোগাযোগ ব্যৱস্থা, শিক্ষা ব্যৱস্থাটো উন্নতি কৰিব বুলি আমি ভাবোঁ, সেইকাৰণে তেওঁক আমি বিচাৰোঁ। बीजेपी का जो चिन्ह है वो तो पदुम का फूल है, कमल का फूल है, तो असमीज में बोलता है बोहाग फूल फूलार बतर, मतलब बैसाख में फूल खिलता है। तो इस बार हम लोग आशा करते हैं ये जो अप्रैल में महीना है, ये बैसाख का महीना आएगा तो इसमें हमारा ये कमल भी खिलेगा। इस बार हम लोग ऐसा हम चाहते हैं कि हम इस बार मोदी जी को वोट देके प्रधानमंत्री भारत का बनाएं। हम देख रहे हैं जैसे नरेंद्र मोदी की हवा पूरे देश में चल रही है, वैसी ही हवा यहाँ पूर्वोत्तर राज्यों में भी चल रही है और हम छात्रगण यही चाहते हैं कि वो PM बने, क्योंकि जब वो PM बनेंगे तभी पूरे देश में बदलाव की राजनीति होगी और देश और सर्वश्रेष्ठ स्थान पे पहुँचेगा। आज देश का जो डिमांड है, देश की समस्या को लेकर के यार इससे निजात पाने के लिए एकमात्र विकल्प है और वो है नरेंद्र मोदी। We want no more as a PM. Nation needs youth. If one youngster bring 10 votes for BJP, then no one can stop India becoming world superpower. नमो लहर के रंग से त्रिपुरा भी अछूता नहीं है। यहाँ के लोग मोदी के रूप में ऐसा PM देखते हैं जो पर्यटन के मानचित्र पर उनके राज्य को आगे करेगा और देश का विकास करेगा। সবাই মিলে আমরা একত্র হয়ে আস্থাবল ময়দানে একসাথে হয়ে চলবো এবং নরেন্দ্র মোদীর কাছে আমরা একটা বার্তা নিয়ে যাব, আমরা ত্রিপুরার জন্য
একটা প্যাকেজ ঘোষণা করা হোক, তাই আমরা নরেন্দ্র মোদীর কাছে আবেদন। আমরা ত্রিপুরাবাসী হিসাবে নরেন্দ্র মোদীকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চাই। ত্রিপুরাকে উন্নত করার লক্ষ্যে আমরা নরেন্দ্র মোদীকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চাই। নরেন্দ্র মোদী বর্তমান ভারতবর্ষে একজন কমপ্লিট লিডার। पश्चिम बंगाल के ऐतिहासिक शहर कोलकाता में मतदाता नरेंद्र मोदी को समर्थन दे रहे हैं। हर कोई यही कह रहा है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि हम मोदी जी को लाने वाले हैं। एक ही विकल्प है, वह श्री नरेंद्र मोदी जी। हम लोग पूरे कलकत्ता के चाय दुकानदार मोदी जी के साथ में हैं और आने वाले भविष्य में अब इलेक्शन के बाद वो देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। हर आदमी उनको वोट देगा सिर्फ मोदी के नाम पे। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে যে নারী নির্যাতন হচ্ছে সেটা নিয়ে সব জায়গাতেই হচ্ছে। আমাদের তো বিজেপিকেই আমরা চাইছি। আমরা মনে করি মোদিজিকে আমাদের চাই এবং ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি মানুষ আজ না হোক কাল আমরা দেখবো ওনাকে পিএম হিসাবে। সেদিক দিয়ে নরেন্দ্র মোদী সবচেয়ে শক্তপোক্ত লোক। ओडिशा, जो भगवान जगन्नाथ की भूमि है, यहां के मतदाताओं का कहना है कि अब की बार मोदी सरकार। नमो लहर का असर ये है कि लोग किसी और विकल्प की बात ही नहीं करते। नरेंद्र मोदी भाया गोटे आमको प्राइम मिनिस्टर दरकार। मेरा मानना है नरेंद्र मोदी आने से बहुत अच्छा रहेगा। नरेंद्र मोदी उत्साह आदि पाना जो नरेंद्र मोदी एथर प्राइम मिनिस्टर बनतु मुझे खुशी रे लोक मान को चाय बनाऊँ और दूसरी। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी यहाँ पर ही आ जाने से सुधार आ जाएगा। मोदी जी, हमको लगता है कि मोदी जी ही परफेक्ट इंसान है जो भारत के प्रधानमंत्री बनने लायक हैं। मोदी जी आसले देश रो लगी विभिन्न समस्यार समाधान करबे। आज जनता तांकर अंचल रे से गुजरात रे मुख्यमंत्री अछन और गुजरात अंचल रो प्रत्येक परिवार आज गुजरात रे मोदी जी को चाहूछन। सही बोलिया तांकर लहर आज आसिक हमर पास के पहुँची छे। मोदी जी को निश्चित भाव रे हमें आणमु बोली करी हमर ओडिशावासी समस्त चाहूछन। हमारे इंडिया में कुछ नया चाहिए, जैसे कि कुछ नया जिससे हमारा इंडिया डेवलप हो सके, एक नेक्स्ट लेवल तक जा सके, जहाँ पे ग्लोबली इंडिया का प्रॉस्पेरिटी मिले। तो उस हिसाब से मोदी जी के पास ऐसे स्टेप्स है, ऐसे मतलब प्रोविजंस है जिसके द्वारा वो हमको या इंडिया को उस लेवल तक ले सकते हैं। We the youth of Odisha want नरेंद्र मोदी टू बी आवर पीएम। हम लोग चाहते हैं कि ऐसा एक लीडर आए जो डेवलपमेंट कर सके, एम्प्लॉयमेंट दे सके और डिसिसिव हो, लीडर डिसिसिव हो। हम देखते हैं कि वो सब क्वालिटी नरेंद्र मोदी जी में है, तो हम लोग चाहते हैं कि वो हमारा प्राइम मिनिस्टर बने। मु चाहूँगी आम ओडिशार समस्त जनसाधारण सबू समस्या को आखि आगे रखी से माने नरेंद्र मोदी को भारतर प्रधानमंत्री हवा पाई आगे आसंदु। मोदी जी के जैसे आदमी पूरा ये देश में आना चाहिए और उनका फुल सपोर्ट करना चाहिए। ये सब हम मुस्लिम हिंदू सभी भाइयों का योगदान उनमें ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। उसके साथ हम आशा करते हैं कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन के आओ और चासी का कुछ उन्नति करो। तमिलनाडु के चेन्नई की सड़कों पर भी नमो लहर का भरपूर असर देखा जा रहा है। पीएम के रूप में मोदी ही सबकी पसंद हैं। Modi is a good captain to lead a central government and to become a prime minister. He is a very capable person. எங்கள் குடும்பத்தில் எல்லாரோட ஓட்டும் நரேந்திர மோடி தான். மோடி பிரதமர் ஆனால் இந்தியா வளர்ச்சி பாதையை நோக்கி போகும். Would prefer to have Mr. Modi ji as our next prime minister. For the reason he would be able to give good governance to this great country. Our Tamil Nadu people and the entire India is very eager to wait for Narendra Modi to become the Prime Minister of India.
He only can save the country, nobody else in the world. परिवर्तन के लिए मोदी लहर भारत की राजनीतिक प्रयोगशाला कहे जाने वाले केरल में भी दिखाई दी। यहां भी जनता विकास के लिए मोदी सरकार को ही चुनना चाह रही है। മോഡിയെ പോലുള്ള ഒരാൾ വിചാരിച്ചാൽ ഭാരതത്തിന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ ഭരണാധികാരിയാണ് തെളിയിച്ച നരേന്ദ്രമോദി തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഭാവി പ്രധാനമന്ത്രിയായി കാണുന്നു. വരുന്നതോടെ ഒരു 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഭാരതം ഇന്ത്യനെ ഒരു സൂപ്പർ പവറിലേക്ക് ഉയരും. അതേപോലെ വൈദേശിക ശക്തികളിൽ നിന്ന് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന വെല്ലുവിളികൾ ഒരു പരിധി വരെ തടയാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഉള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ ഭരണത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ യശസ് മുൻകാലത്തേക്കാൾ പ്രഗത്ഭമായിട്ട് ഉയർന്നു വരുമെന്നുള്ള കരുത്തനായ ഒരു നേതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഗുജറാത്തിലെ ഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നരേന്ദ്രമോദി ഞാൻ കരുത്തനായ നേതാവാണ് എന്ന് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നരേന്ദ്രമോദി വന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ രാജ്യം മൂന്നാം കിട രാജ്യമായിട്ട് താഴെ പോകും. പിന്നെ സ്ത്രീകളുടെ സംരക്ഷണം, മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ സംരക്ഷണം, ഈ രാജ്യത്തെ പട്ടിണി മാറ്റാൻ സർവ്വതിനും ഈ മുതിർന്ന ഞാൻ കാണുന്നത് നരേന്ദ്രമോദിയാണ്. लोकसभा चुनाव के लिए 28 सीटों वाले कर्नाटक में भी लोग मोदी विचारधारा से प्रभावित हैं। मोदी लहर की चमक यहां के मतदाताओं की आंखों में साफ दिखाई दे रही है। गुजरात मोदी साहब को जो है नहीं, हमने प्रधानमंत्री होना बोल के हम इतना चाहते हैं। आज पेट्रोल देखो 100 रुपये, गैस सिलेंडर देखो इतना है। एक होटल का गैस सिलेंडर की हमको कमाने के लिए तो 2200 रुपये रेट है। तो इस कांग्रेस सरकार के अंदर सिर्फ महंगाई होकर और अमीर बन रहा है और गरीब बन रहा है। ये हम तंग आ चुके हैं। तो ताकि अब ये मोदी सरकार आ रहे हैं, मोदी साहब यहाँ पे गुजरात में जितने चलते गए, चाहे पूरे हिंदुस्तान में भी ऐसा होकर कि कुछ रेटा कम होकर गरीबों को साथ हुए। नरेंद्र मोदी जी are Prime Minister candidate BJP, so we are hoping a good number of jobs, handful of jobs for the youth, because we are the one who builds a country. Modified the Hubli and to modify India, we must want Modi ji as Prime Minister of India. Yes, we support Modi ji for the Prime Minister candidate. आगे प्रधानमंत्री मोदी जी आए तो ये देश सुधारण होता है करके हमारे ध्यान में। सो नरेंद्र मोदी आना चाहिए और कर्नाटक में जो भ्रष्टाचार का सरकार चल रहा है वो पहले मुक्त होना चाहिए। जब भी हम बात करते हैं प्रगति की, हमें तो सिर्फ मोदी जी की याद आती है। मोदी एक आदमी नहीं है, एक सरकार नहीं है, वो एक शक्ति है, शक्ति। नरेंद्र मोदी को वोट करें। महाराष्ट्र में लोगों का मानना है कि देश की सुरक्षा मोदी के रहते ही हो सकती है। यहां का हर मतदाता सुरक्षा और निर्णायक पीएम के लिए नमो लहर का स्वागत कर रहा है। हमारा इस प्रोफेशन में कोई सिक्योरिटी नहीं है, ये पूरा पब्लिक पे डिपेंड है हमारा प्रोफेशन। अगर ये गवर्नमेंट आती है मोदी सरकार, तो कम से कम वकील लोगों के जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए उन्होंने। मैं भी ये चाहता हूँ, हमारी मुस्लिम समाज भी ये चाहता है कि भाई आज नरेंद्र मोदी जैसा देश में प्रधानमंत्री रहे, ताकि देश के मुस्लिम और किसान को विकास हो और मुस्लिम सुरक्षित रहे। मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, देश का विकास, बीजेपी का संकल्प, जन जन का विकास, बस एक मोदी जी विकल्प, बस एक मोदी जी विकल्प। देश के विकास और सामर्थ्यवान में एक बदलते नेतृत्व की गरज है, जिसमें माननीय मोदी जी सर्वोपरि है। हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और देश का भला करें। आमचे काही कास्तकार मित्र आत्महत्या करायच्या याच्यात लागले, शासन याकडे लक्ष देत नाही। उद्या मोदी साहेब येणार आहेत वर्धेला, तर ते आमच्या कास्तकारावर काही लक्ष ठेवतील आणि काही चांगले मुद्दे मांडतील अशी आमची आशा आहे, अपेक्षा आहे। मोदी साहेब येणार आहे, त्यांनी आमच्या समस्या सोडा, आम्ही त्यांनाच पंतप्रधान करणार आहोत, माझी विनंती आहे।
सिख गुरुओं की पावन कर्मभूमि पंजाब के हर कोने कोने में नमो लहर का असर है। यहाँ के किसान हो या युवा, महिलाएं हो या बुजुर्ग, देश में बदलाव की लहर देखने को उत्सुक हैं और इसीलिए वो मोदी जी को चाहते हैं। जो आज हम देश को चेंज करना चाहते हैं तो हमें एक ही होप लगती है कि नरेंद्र मोदी जी, जैसे हमने देखा कि गुजरात में मैं गया हूँ, गुजरात में जाके गांव-गांव में देखा कि वहाँ पे गैस पाइपलाइन पड़ी हुई है, पानी की सुविधा है, फिल्टर पानी की सुविधा है और सोलर सिस्टम बिजली के लगे हुए हैं और काफ़ी 6-7 साल से वहाँ पे बिजली का रेट नहीं बढ़ा। और ऐसे कामों हम आज देश को चाहते हैं कि देश, सारा देश एक तार में जुड़ जाए। मोदी ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਕਿਉਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਚਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸੋਚਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ। तो हम चाहते हैं कि मोदी जी पीएम बने। देश का दिल राजधानी दिल्ली, जिसकी धड़कन में बस गए हैं मोदी। झूठे वायदों से परेशान दिल्ली की जनता सिर्फ एक ही विकल्प पर आश्रित है, वो है मोदी सरकार। हम चाहते हैं कि मोदी जी एज ए प्राइम मिनिस्टर और एक गुड लीडर के रूप में हमारे देश को रिप्रेजेंट करें। देखिए, नरेंद्र मोदी जी अगर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो लगता है कि देश का भविष्य अच्छा रहेगा। What I think today is that Mr. Modi should be the Prime Minister of India because he has we have seen in the past few days that how he has well developed Gujarat. It's extremely sad to see how our soldiers are being beheaded along the LOC. China is intruding into our territory and our foreign minister goes to China and says that I wish I was a resident of Beijing. We need a muscular government, a strong government. Narendra Modi is supposed to be a muscular candidate. We need Narendra Modi ji for a strong government, stable government, for good governance, for development. I don't want my parents to worry if I'm coming back from work after 6 o'clock. I don't want to worry that somebody is going to rape me or grope me when I'm in the metro or in the bus. I want a government which is going to protect me. I want a government which makes me feel safe, which makes me to do business easily. I'm sick of running around offices to get one license or the other for my business. I can't have a successful startup because our government is not making it possible to have a good delivery system. So I'm looking forward to Modi Sarkar. मोदी जी को जरूर आना चाहिए। हम लोग के we want a stable government. तो तभी वो आएंगे, तभी stable government बनेगा। नहीं तो दूसरा कोई आएगा तो definitely we are not going to get a good government. Saying with the political situation existing in the country, it is for good for the people and for the country. We must vote for Mr. Modi for a permanent solution has to exist for the people and to the people, for everybody. नमो लहर का असर सारे देश में देखा जा रहा है। देश की जनता एकजुट होकर यही कहती दिखाई दे रही है, इस बार मोदी सरकार। अब की बार मोदी सरकार।